हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ श्यांगवन फैन फिक्शन का किंग्स मिस्ट्रेस पार्ट 5 लेके आई हूँ। ये एक सैड स्टोरी है बट मैं इसकी हैप्पी एंडिंग करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ ये क्वेश्चन आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में एक ही क्वेश्चन को 50 बार मत पूछिएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, प्लीज़ कहीं भी हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें ना पोस्ट करें। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आप उससे या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप पोस्ट करें, बिकॉज़ मेरे चैनल पे एक बार कॉपीराइट्स ट्राई कर चुके हैं और एक बार कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, जिसकी वजह से मुझे वीडियोस हटानी पड़ी है। मैंने 26 वीडियोस हटाई हैं गाइस। तो मैं नहीं चाहती आप बार बार सेम चीज़ें करें। या तो मुझे लगता है लोग आधे लोग जान के करते हैं या फिर आधे लोगों को मज़ा आता है जान के ये चीज़ करने में, तभी मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिमूव करने पड़ते हैं। प्लीज़ थोड़ा मेच्योर बनिए, ये सब हरकतें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। और चलिए हम आज के अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। लवांगजी जो है उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है। उसे उसके लोअर एब्डोमेन में अजीब सा पेन सा फील हो रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा वॉमिट वाली फीलिंग आ रही होती है। लवांगजी जो है सुबह से 2 बार जो है उल्टिया कर चुका होता है और उसे बहुत ही डीजी सी फीलिंग हो रही होती है। उसे नहीं समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है, उसकी बॉडी में अजीब सा चेंज हो रहा है। तो वो विविजन के साइड में जाके लेट जाता है और उससे कहता है कि माय एम्परर, मुझे बहुत लो फील हो रहा है। तभी विविजन कहता है, लैंड मिस्ट्रेस, मुझे लगता है तुमने मेरा बेबी कंसीव कर लिया है। तभी वांगजी जो है हेजिडेंट वॉइस में कहता है, क्या? पर मैंने तो वॉर्म से टी ली ही नहीं। विभूषण जो है पल के झपकाता हुआ डम फाउंडली कहता है, क्या? पर मैंने तो मैंगियाओ के हाथों तुम्हें वॉर्म से टी भेजी थी ना, हमारी कंज्यूमेशन नाइट से पहले। बट लवांगजी कहता है आउट ऑफ सडन, क्या? क्यों? तो विभूषण जो है उसके टमी पे हाथ रखते हुए क्यूटली उसकी साइड मुंह करते हुए लेजीली उसके नेक के पास अपना सिर घुमाते हुए कहता है, क्योंकि मैं अपनी लैंड मिस्ट्रेस को चाहता हूँ वो मेरे बेबी को कंसीव करे और वो किसी और आदमी के साथ इंडल्ज कभी ना हो, ताकि तुम बच्चों की देखभाल में बिजी रहो और तुम्हें दूसरों के लिए कुछ महसूस ना हो। लवांगजी जो है वो वहाँ पर एम्परर के साथ रहते रहते 3 महीने उसे हो चुके थे और वो 3 महीने प्रेग्नेंट था और पिछले 3 महीने से ही वो बैटल फील्ड में था। मिंग्याओ भी वहीं था, एम्परर वीवुशियान और उसका ट्रूप भी वहीं था। वो लोग बहुत सारे सेक्ट से लड़ते रहे, जीतते रहे, लड़ते रहे, जीतते रहे, पर अभी भी उनके बीच में डेली नाइट एक्टिविटी वो वाली नहीं हुई थी जो कि उनकी पहली रात हुई थी जब वो मिस्ट्रेस बन गया था। मेंग्याओ जो है वो एम्परर के साथ डेली नाइट एक्टिविटी हमेशा परफॉर्म करता था, हर अल्टरनेट डेज पे। और अल्टरनेट डेज पे लवांगजी और जो भी विशियन होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है मेक लव करते हैं, लेकिन कम्प्लीटली डेली नाइट एक्टिविटी नहीं करते। और विवुजियन जो है उसमें इतने वो नहीं चाहता था कि वो लैंड मिस्ट्रेस के खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करे, और लवांगजी में तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो अप्रोच करे। तो उनके बीच सिर्फ लव मेकिंग होते हैं और इससे कहीं ना कहीं लवांगजी को भी एक फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, क्योंकि वो ओमेगा था। जो हमारा एम्परर वीवुजियान था वो एक अल्फा था, उसकी नीड तो पूरी हो जाती थी मिंग्याओ के साथ, लेकिन लवांगजी वो बेचारा हेजिडेंट होता रहता था। एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। एक बार लवांगजी जो है वो डिस्कस करना चाहता था बैटल फील्ड के बारे में, लेकिन वो एम्परर के टेंट में जाके विजिट करता है और वो देखता है एम्परर के टेंट के अंदर एम्परर जो है वो कॉर्नर में बैठा हुआ था बेड के, और मिंग्याओ और वो रोमांस कर रहे थे। मिंग्याओ जो था वो एम्परर के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेटली लव मेकिंग कर रहा था, और विवुशियान जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था जिस हिसाब से मिंग्याओ उसे प्लेजर देता था। ये सीन देखने के बाद लवांगजी हिल जाता है, उसे ऑकवर्ड लगता है। वो नोटिस करता है कि एम्परर को कितना मज़ा आ रहा है और एम्परर कितने मज़े से मुआयन कर रहा है। मिंग्याओ को भी वो देखता है कि वो कितने डिवोटी की तरह उसे प्लीज़ करने में लगा हुआ है। एम्परर जो है मिंग्याओ को अपने पास बुलाते हैं और ज़ोरदार किस करते हैं। मिंग्याओ भी
उसे पूरा प्लीज़ करता है, सेटिस्फाई करता है, और ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से लवांगजी देखता है। और ये ड्रीम यहीं ख़त्म होता है। लवांगजी जो है एम्परर का अपने टेंट में इंतज़ार कर रहा होता है। आज रात उसकी थी एम्परर के साथ बिताने की। एम्परर जैसे ही टेंट में आता है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है अपने डे और नाइट के रूटीन से। डेली के वही बोरिंग प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी बनाना, लोगों का देखभाल करना, हर चीज़ का काउंट करना कि अनाज कितना है, हथियार कितने हैं, सैनिक कितने हैं, स्ट्रैटेजीज़, और न जाने कितनी चीज़ों में वो बिज़ी रहा करता था। वो प्रॉमिस करता है लवांगजी को कि एम्परर जो है उसकी इच्छा के बिना, उसकी परमिशन के बिना उसके साथ कभी कुछ नहीं करेगा। एम्परर जो है वो अपना आर्मर उतारता है, अपने वही सोल्जर वाले कपड़े धीरे धीरे उतारने लगता है और वो प्रेग्नेंट लवांगजी के पास आ जाता है। वो लवांगजी को अब बैटलफील्ड में फ़ाइट की इजाज़त नहीं देता क्योंकि उसका लवांगजी जो है प्रेग्नेंट होता है। और वो कहता है, लेन मिस्ट्रेस, आज आपका दिन कैसा था? एम्परर जो है वो नीचे बैठ जाता है बेड पे। लवांगजी भी उसकी लैप पे बैठ जाता है और कहता है, क्या मैं आज हिज हाइनेस को प्लेजर दूँ? क्योंकि मैं भी आज आपके साथ एक पार्टनर की तरह बिहेव करना चाहता हूँ। एम्परर जो होता है वो ज़रा शॉक्ड हो जाता है कि अचानक से लवांगजी इतना बोल्ड कैसे हो गया, और वो टॉन्ट मारते हुए कहता है, पर हम तो अभी शादीशुदा नहीं हुए, तो तुम मुझे पार्टनर कैसे कह रहे हो? तो लवांगजी रिप्लाई करता है, स्टिल मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ, मेरे अंदर तुम्हारा बच्चा है, और हिज हाइनेस जो है मेरे होने वाले बच्चे के फादर हैं, तो मैं विलिंगली अपनी ड्यूटी एज अ मिस्ट्रेस ऑफ हिज हाइनेस परफॉर्म करना चाहता हूँ। और वो एम्परर को किस करता है, डीप किस में वो इन्वॉल्व होते हैं। वो मिंग्यो को जो करते देखता था वो वैसे ही प्लेजर एम्परर को देने लगता है, और एम्परर जो है उससे हंसी आती है और कहता है, तो मेरी लैंड मिस्ट्रेस जो है इसलिए मेरा वेट कर रही थी कि आज हम वो सब परफॉर्म कर सकें, और लास्ट टाइम तुम तो सेटिस्फाई भी नहीं हुए थे। देखते हैं आज तुम कैसे परफॉर्म करते हो, क्या तुम आज मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे? तो लवांगजी जो है वो विविजन को किस करता है, अपने हाथों को उसकी बॉडी में उसके पेंट के अंदर ले जाता है और कहता है, आज मैं हिज हाइनेस को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और वो दोनों के दोनों अपना लव मेकिंग शुरू कर देते हैं। तब विविजन कहता है, लैंड मिस्ट्रेस, आप तो एक सेंट है ना, आप अचानक से आज इतनी बोल्ड कैसे हो गई? इम्प्रेसिव। वैसे लगता है आपने मिंग्यो वाली स्किल्स देख ली हैं। वैसे वो भी मेरा एक मिस्ट्रेस है, बट वो बहुत अच्छे से चीज़ों को परफॉर्म करता है। देखते हैं द ग्रेट हैंगवंजन जो कि हर चीज़ में स्किल्ड है, वो मुझे खुश कर पाता है या नहीं। तब लवांगजी के उस दिन के स्किल्स को देखकर वो पूछता है, तुम्हें किसने सिखाया? आज तो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो लैंड मिस्ट्रेस। लवांगजी जो है वो कुछ नहीं बोलता। उसने ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ बुक से, कभी कभी वो उन्हें छुप छुप के मिंग्यो के साथ देखते हुए सब चीज़ें सीख ली थी। उस पूरी रात में वो डुअल कल्टीवेशन करते हैं। सुबह तक वो डुअल कल्टीवेशन करते ही जाते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते, जैसे वो रात थम ही नहीं रही थी, सुबह हो ही नहीं रही थी, और वो दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। वो दोनों हर अल्टरनेट डेज पे एक दूसरे के साथ जो है इंडल्ज होते थे शादीशुदा एक्टिविटीज़ में। माना कि लवांगजी जो है शादीशुदा नहीं था, बट वो एक दूसरे के साथ इंडल्ज होते थे, और धीरे धीरे लवांगजी जो था वो 7 मंथ प्रेग्नेंट हो जाता है। ऐसे ही टाइम निकल जाता है और एम्परर भी विजुअन को वापस यीलिंग वी सेक्ट में जाना होता है, और इससे पहले वो वापस जाए वो लवांगजी को घूसू सेक्ट में जाने की हिदायत देता है, क्योंकि वो 7 मंथ प्रेग्नेंट था। यीलिंग वहाँ से बहुत दूर था बैटलफील्ड से, और घूसू बहुत नियर बाय था। तो वो
लवांगजी को कहता है तुम्हें इस हालत में ट्रेवल नहीं करना चाहिए, तुम गोसू वापस लौट जाओ। और एम्परर जो है अपने क्षेत्र में वापस जाने के बाद लंचरन को टॉर्चर करने में बिजी हो जाता है। और उसने जैसा कि मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था, वो लंचरन को कितना टॉर्चर करता है। और वो प्रेग्नेंट लवांगजी को कभी नहीं बताता कि उसके अंकल मर चुके हैं। उसे अपनी वाइफ और उसके इतने सारे बच्चे होते हैं, भले ही उसे अपनी वाइफ, कंसॉर्ट्स, कॉन्केबाइन से प्यार नहीं था, लेकिन उनसे दोस्ती थी, उनके साथ की क्रेविंग होती थी, क्योंकि वो सारे बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। और उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार था, चाहे वो बच्चे उसके किसी से भी हों, फेवरेट फर्स्ट वाइफ से हों, एम्प्रेस से हों, कंसॉर्ट से हों। वी वुजियान को अपने हर बच्चे से बहुत ही प्यार हुआ करता था। उसने कभी भी बच्चों के बीच में सेक्ट्स को नहीं लाया या अपनी बीवी की प्रायोरिटीज़ को वो कभी नहीं लाता था। वी वुजियान जो है वो अपने व्हीलिंग सेट में जाने के बाद बहुत ज़्यादा विलिंगली अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ईगरली वेट कर रहा होता है, क्योंकि पिछले 7 महीने यानी कि उससे भी ज़्यादा गोसू कॉन्कर करने से पहले भी वो बेचारा अपने बच्चों और वाइफ से नहीं मिला था। वो बहुत एक्साइटेड होता है। वही क्रेविंग के चलते वो अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहता था। लवांगजी जो है बहुत ज़्यादा मिस करता है जब वो क्लाउड रेसेस पहुँच जाता है हिज हाइनेस को, और वो क्लासेस को अटेंड किया करता था और लर्न डिसिपल्स को बहुत सारी चीज़ें सिखाया करता था। वो 2 घंटे के लिए क्लाउड रेसेस में टीचिंग दिया करता था, 1 घंटा मेडिटेट किया करता था और वो पूरा टाइम रेस्ट किया करता था। बस हिज हाइनेस के बारे में सोचना उसका दिल बहुत मचलता था, और वो अपने प्यार को कहीं ना कहीं हिज हाइनेस में ढूंढ चुका था। उसकी मजबूरी थी लवांगजी की कि वो हीलिंग नहीं जा सकता था, क्योंकि वो 7 मंथ प्रेग्नेंट था और उसे सीधा हिदायत दी हुई थी वी वुजियान ने कि वो हीलिंग अभी ना आए जब तक बच्चे को पैदा नहीं हो जाता और लवांगजी और बच्चा दोनों ठीक नहीं हो जाते। लवांगजी को हर दिन एक लेटर लिखा करता था एम्परर वी वुजियान के लिए, बट उसे कभी कोई रिस्पॉन्स बदले में नहीं मिलता था, ना ही कोई उसके लेटर का कभी रिप्लाई देता था। लवांगजी को बहुत बुरा लगता था, फ्रस्ट्रेट होता था, रिप्लाई नहीं आया एम्परर वी की तरफ से। वो बहुत बार रातों में रोया करता था, उसके मूड स्विंग्स होते थे, वो प्रेग्नेंट भी था और वो अपनी हिज हाइनेस का रिप्लाई, सिर्फ एक रिप्लाई जाता था। लेंशिचन जो है वो अपने डीडी की बहुत केयर किया करता था। उसे पता था उसका डीडी कितना स्टबन है, कितना ज़िद्दी है, वो हिज हाइनेस के बिना नहीं रह पाएगा। लेंशिचन पहले ही डरा हुआ था कि अगर वो लवांगजी को छोड़ देगा तो कल को लवांगजी का क्या होगा। वो ऑफिशियली एक लेटर लिखता है यिलिंग को कि लवांगजी जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और जो वो एम्परर की नेगलेंस है उसके द्वारा, मतलब उसके प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस के लिए वो असहनीय है। वो लेटर जो है वो लिखता है, लेकिन उसे भी कोई भी यिलिंग वी सेक्ट से रिप्लाई कभी नहीं आता। एक दिन लवांगजी बच्चे को जन्म देता है, उसे एक बेटा होता है। वो तब भी डिलीवरी के टाइम सिर्फ एक ही चीज़ पूछ रहा था कि एम्परर आए मुझे देखने, कि एम्परर का कोई खत आया। लवांगजी जो है अपने बेबी को नाम देता है वी युआन, और बेबी के फादर के सरनेम के द्वारा उसका नाम वी युआन रखा जाता है। और वो फिर से एक लेटर लिखता है यिलिंग में इन्फॉर्म करने के लिए एम्परर वी वुजियान को उसके बेबी के बर्थ के बारे में, लेकिन वो फिर से एक फॉल्स होप लेके इस बार बैठा रहता है। अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया था। वो डेली लेटर लिखता था, उसका ऑब्सेशन भी बन गया था, उसका इंतज़ार भी था, उसे प्यार भी था। जब उसका बेबी 3 महीने का हो जाता है, लवांगजी डिसाइड करता है कि वो यिलिंग जाएगा अपनी छोटे बेबी के साथ। लेंशिचन जो है वो उसे बहुत मना करता है, वांगजी तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है, तुम अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए, तुम्हारी प्रेगनेंसी के अभी भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तुम्हें अभी तुम्हें अभी यिलिंग नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। वांगजी फिर भी नहीं सुनता और वो
आर्ग्यू नहीं करता, लेकिन चला जाता है जिनशी छोड़कर। उस रात वो टाइम विज़िट करता है यिलिंग वी सेक्ट के लिए, ताकि वो एम्प्रेस से मिल सके और अपने बेबी को उसके फादर से मिलवा सके। लवांगजी बहुत ही डेस्परेट होता है एम्प्रेस से मिलने के लिए। शायद वो जी नहीं पाता अगर एम्प्रेस उससे नहीं मिलता। लवांगजी जो है यिलिंग पहुंचता है वी सेक्ट में 32 घंटों के बाद। वो सिर्फ चलता है और चलकर अपनी जर्नी पूरी करता है। ज़्यादा वो कल्टीवेट नहीं कर पाता था, वीक था, तो वो अपनी बिचन यूज़ नहीं कर सकता था उड़ने के लिए। अब उससे चला ही नहीं जा रहा था। उसके हाथों में उसका छोटा सा बच्चा था। वांगजी की जो है यिलिंग को देखकर आंखें चौंधे आ जाती हैं। वो खुशी से पागल हो जाता है। बहुत खूबसूरत सा सेक्टर दिख रहा था वो बाहर से, और वहाँ पे बहुत सारे गार्ड थे जो उसकी आउटर लेयर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और बहुत हैवी सिक्योरिटी थी यिलिंग के अंदर। और वो बहुत ज़्यादा सिक्योर जगह थी जहाँ पर इतने सारे जो हैं सोल्जर्स मिलके उस जो है सिटी को, यानी कि उस स्टेट को, उस सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लवांगजी जो है गार्ड से पूछता है क्या वो एम्परर से मिल सकता है। वो उसकी मिस्ट्रेस है एम्परर वी वुजियान की, और उसे जो है वो जो छोटा बेबी है उसके हाथ में वो एम्परर का बेबी है। लवांगजी बार बार पूछता रहता है कि आप प्लीज़ एक बार एम्परर से पूछें, एक बार उन्हें बताएं कि मैं आया हूँ। एक गार्ड जो है वो आता है अंदर से। वो कहता है ठीक है, मैं अभी पता करके आता हूँ। वो अंदर जाता है, अंदर से इंस्पेक्ट करता है चीज़ों को और वापस आता है, और वो कहता है हमें ऑर्डर मिला है आपको यहाँ से धक्के मार के निकालने का। यिलिंग के वी सेक्ट से आपका कोई लेना देना नहीं। इवन अगर आप यहाँ पर आएंगे और दोबारा यहाँ आते रहेंगे तो हमें आपको मारने का और आपके इस बच्चे को मारने का ऑर्डर दिया गया है। ये सब सुनने के बाद वांगजी को जैसे बिलीव ही नहीं होता कि वो गार्ड क्या कह रहा है। वो बार बार ट्राई करता है अंदर जाने की फोर्सफुली, बट वो गार्ड जो हैं उससे लड़ते हैं, उसे इंजर्ड कर देते हैं और उसे बहुत ज़्यादा हैरेस करते हैं। उन गार्ड से इतना ज़्यादा हैरेस होने के बावजूद भी उसे नहीं लग रहा था कि इस तरह का ऑर्डर कभी भी व्यूजियन दे सकता है। वो सारे के सारे मिलके लवांगजी पे एक साथ जो हैं अटैक करते हैं। वो उसके कपड़ों को भी कहीं ना कहीं से फाड़ देते हैं और पीछे से बिल्कुल ही फाड़ देते हैं। बहुत सारे कट उसकी बॉडी में लगा देते हैं और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लवांगजी वहाँ से अपने बच्चे को लेके भाग जाता है। वो लोग उसके लिए लस्ट रख रहे थे और उनकी कोशिश थी कि लवांगजी के साथ ज़बरदस्ती उसको इस तरह से नोच दिया जाए, लेकिन लवांगजी वहाँ से भाग जाता है। वो बहुत रोता है। उसके हाथ में उसका छोटा सा बेबी होता है। उसे नहीं पता कि अचानक से क्या हुआ, किसने ऑर्डर दिया, लेकिन उसे पता था जब विभूषण उसकी इतनी केयर कर सकता है कि उसे घूसू में प्रेगनेंसी के दौरान रुकने की इजाज़त दे सकता है, तो वो कभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कराएगा। इवन अगर उसे पता चल गया कि इसने लवांगजी के साथ ऐसा बिहेव किया है, वो उसे मार देगा। लवांगजी जो है इस बार बिचन का यूज़ करके उड़ता हुआ क्लाउड रेसेस पहुँचता है। वो कोई ब्रेक नहीं लेता, उसके आंसू रुक नहीं रहे होते, और इस बार वो बहुत हर्ट और ब्रोकन होता है क्योंकि उसके साथ इतने लोगों ने बहुत ज़्यादती की थी। वो एक ओमेगा था और इतने सारे लोग जो कि अल्फ़ा थे और लो लेवल के बीटा थे और लो लेवल के सोल्जर्स थे, उन्होंने उसके साथ बहुत गंदी तरह से उसे हैरेस किया था, उसे इंजर्ड किया था, उसके कपड़े फाड़ दिए थे। जैसे ही वो क्लाउड रेसेस पहुँचता है, वो एग्जॉस्ट होकर वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। उसका बहुत सारा खून जो है वो निकल चुका होता है। ये सीन देख के घूसू का हर डिसिपल जो है बहुत डर जाता है और वो लेंशचन को इन्फॉर्म करते हैं कि लवांगजी जो है वो वापस जो है क्लाउड रेसेस आ गए हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा इंजरी हो रखी है। लेंशचन जो है सारे रूल तोड़ता हुआ भागता हुआ अपने भाई के पास जाता है, जो कि इतना ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड होके आया था यिलिंग के वी सेक्ट से। लेंशचन जो है अपने भाई को और वी युआन को फटाफट से जिंगशी लेके जाते हैं। एक वीक बीत जाता है, उन्हें कुछ भी नहीं आता।
वो फिर इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन एक दिन, एक हफ्ते बाद जाकर एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है, यह एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ की गई है वी सेक्ट से कि लमवांगजी जो है वो एक जस्ट मिस्ट्रेस हैं एम्परर वी वुजियान की। वो एक जस्ट बेड वार्मर है, एक स्लेव हैं, और एम्परर वी वुजियान जो हैं उनका लवांगजी या उसके बच्चे के साथ कोई रिलेशन नहीं। यिलिंग वी सेक्ट का और एम्परर का कोई भी रिलेशन नहीं है किसी भी लवांगजी नाम के इंसान के साथ। अगर वो अपने बच्चों को वी सेक्ट का नाम देंगे तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपराध होगा। लेन नेम जो है वो उनके जो भी दूसरे बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चे उनके नाजायज़ हैं, उनके लिए यूज़ करें, लेकिन वो एम्परर वी वुजियान या उनका सरनेम यूज़ नहीं कर सकते। ये एक तरह से वायलेशन माना जाएगा रूल्स का, और एम्परर की इमेज को ख़राब करने की जिम्मेदारी होगी। अगर शायद वो चाइल्ड एक मिस्टेक था और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एम्परर ने लवांगजी को यूज़ किया था, लेकिन उनके इन बच्चों को वी सरनेम बिल्कुल नहीं दिया जाए। अगर उन्हें वी सरनेम दिया हो जाएगा या फिर लवांगजी अपने बच्चों को वी सरनेम देगा तो उसके बच्चों को एग्जीक्यूट पब्लिकली मार दिया जाएगा और पब्लिकली उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये लेटर पढ़ते ही ह्यान शीचन तो शॉक्ड हो जाता है। उसके हाथ से ये लेटर नीचे गिर जाता है, उसे रोना आता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है कि उसके भाई की इतनी बुरी हालत कर दी। वो बेड में पड़ा हुआ है और लाइफलेसली उसकी बॉडी एक बेड में पड़ी हुई है, और यिलिंग से इस तरह का पत्र आया है। अपोलोजाइज करने की बजाय, गलती मानने की बजाय, अपने बच्चे और लवांगजी को देखने की बजाय उन्होंने इस तरह के लेटर भेजा है। ये बहुत ही शॉकिंग था उसके लिए। और मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो गाइस। ये एक सस्पेंस में ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियोस जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।